हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 10 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक और जिनका बिल्कुल 100% और रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? ठीक है, तो उसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सर कॉलिन कैंपबेल हो जाएगा। ठीक है, तो सर कॉलिन कैंपबेल ने 1857 में लखनऊ के विद्रोह को दबाया था और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है बेगम हजरत महल कर रही थी। ओके, और यह विद्रोह जो आपका था वो 1 साल से ज़्यादा के समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो उसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 44। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ठीक है जिसकी जो कुल लंबाई है जो है 3745 किलोमीटर की है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की इकाई जूल किसके बराबर होती है? ओके, तो जिसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो आपको लगाना था न्यूटन मीटर के बराबर होती है। ठीक है, कि 1 न्यूटन मीटर आपका बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया था। देखिए तो देखिए आर्किमिडीज की जो सिद्धांत जो परिभाषा होती है वो देखिए अच्छी तरह से देख लेना। तो किसी तरल में डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उतने ही भार के बराबर होती है जितना वस्तु विस्थापित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोही सिपाही विद्रोह के दौरान किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था? देखिए 1857 से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें जो थे बहादुर शाह जो जफर था, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा और उन्हें रंगून जो कि वर्तमान में बर्मा है, ठीक है, उसको भेज दिया गया था। और जहाँ जो 1872 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी राजा की। ओके, बहादुर शाह जफर की अंतिम शासक है, मुस्लिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था बनारस में। ठीक है, ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था और इस आंदोलन की जो अध्यक्षता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का कितना परसेंट रहा है? ठीक है, तो उसमें वो करेक्ट आंसर लगाना था 5.6%। ओके, कि जो वित्त वर्ष थी 2023 और 24 में उसमें जो आपका राजकोषीय जो घाटा था वो 16.53 लाख करोड़ रुपए रहा है और यह जो आपका है व्यय और राजस्व के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था 17 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है, जो कन्नौज का आपका जो युद्ध है वो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध आपका है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लड़ा गया था। ओके, और इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था राजस्थान। ठीक है, या इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन की जो है भारत का जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, ठीक है, उसके आसपास कौन सा राज्य है, इस तरह से हो सकता है। देखिए, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको राजस्थान लगाना था। जब जो थार मरुस्थल है वो भारत के सबसे बड़ा मरुस्थलों में है और देखिए ये जो है आपका राजस्थान और 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ओके, और इससे जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसके साथ यह राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, जैसलमेर में स्थित तो नहीं है। ठीक है, इसके देखिए 3 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। ओके, तो राजस्थान के से लगा हुआ है। ठीक है, यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, सैयद वंश का अंतिम शासक है और सैयद वंश का जो अंतिम शासक है अलाउद्दीन शाह आलम, इसने जो राज किया था वो 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासन का और दिल्ली सल्तनत की शासन करने वाले सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे ये अलाउद्दीन शाह आलम शाह। ठीक है, और भाई जो है मोहम्मद शाह का बेटा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था राज्यपाल को सूचना देने से संबंधित
है। ओके, और ये आपको जो अनुच्छेद कहता है 167 राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री से जो कार्य होते हैं कर्तव्य उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह और सहायता देती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था अनुच्छेद 163 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो अनुच्छेद है संविधान के भाग 6 में इसको शामिल किया गया है और इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपने काम में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी एक। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब पेश हुआ था और कब तक हुआ था? ठीक है, या तो कब तक हो रहा था, इस तरह से था क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर लगाना था, तो देखिए भारतीय संविधान का तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 को पेश किया था, जो कि है 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, और इस समझौते संविधान के दो संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो थी संविधान की आखिरी बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, कौन थे, इस तरह से था क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था अस्सी मार्लेना। ठीक है, जो आपकी अस्सी मार्लेना थी उन्हें सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल, उनकी जगह पर सितंबर को अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसके बाद जो थे वो आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता थी और शिक्षा मंत्री अस्सी मार्लेना को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। उन्हें जो है 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? देखिए बिहार से जो है 3 जलमार्ग होकर गुजरते हैं। कौन कौन से, देखिए इसमें आपको जलमार्ग संख्या 1 होता है, जलमार्ग संख्या, ठीक है, 37 और जलमार्ग संख्या हमारी 58। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका जलमार्ग है NHW, ठीक है, बिहार से होकर जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, इसका राजमार्ग है, यहाँ कहाँ से, बिहार को होकर इलाहाबाद के हल्दिया को जोड़ने वाला है। नेक्स्ट, उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी एल्युमिनियम ही होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम आपको करेक्ट आंसर लगाना था। और ये जो धातु है, इस धातु एक ऐसी तत्व है जिसके पास शिथिल रूप में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वे आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान का अनुच्छेद 144 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें मुझे करेक्ट आंसर लगाना था न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के फैसलों का प्रतिबंध। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देख लेते हैं। देखिए जो आपकी है देश के सभी न्यायालयों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करना होगा। ठीक है, जो भी जितने भी न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करना ही होगा। क्या कहता है हमारा, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे सर्वोच्च ही है। ठीक है, उसके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। इस तरह से इसके 144 में से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार आता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था अनुच्छेद 21(1) के तहत। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 2009 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसके लिए समिति बनी और 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन आपका है मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है और यह जो है भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है इसे। ठीक है, और इसे जो है उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं उनको कमेंट में ज़रूर भेजें। ओके, अब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको ऐड कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।